हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइट पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी एमएसटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 2022 25 मार्च 2022 यानी कि पहला पेपर आज हुआ है। दिसंबर का जो डेट है जो आप देख रहे हैं पहले का एग्ज़ाम डेट था। जो पहले जो एग्ज़ाम होने वाली थी उसकी डेट यहाँ पर चेंज नहीं की गई है, लेकिन एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुआ है यानी कि 25 मार्च 2022। ये पहला पेपर एमएसटी 2 हुआ है आधुनिक हिंदी काव्य का। देखिए इसमें समय 3 घंटा है, अधिकतम अंक 100 है। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं। आपको नोट के अनुसार प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यानी कि प्रथम प्रश्न कौन सा, ये प्रश्न। इस तरह के जो प्रश्न दिए गए हैं ये आपके अनिवार्य है। उसको आप ऑप्शन में नहीं ले सकते हैं। जिसमें देखिए आपको 3 इसमें है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अवतरणों का प्रासंगिक व्याख्या कीजिए। जैसे कि ये कुछ कविता की पंक्ति दी जाती है, उस पंक्ति के आधार पर इसकी प्रासंगिकता, व्याख्या और विशेषताएं लिखना होता है। कुछ यहाँ पर दिया गया है, उसके बाकी अंश यहाँ पे दूसरा दिया गया है शिव जी की तीसरी आँखों से। ये वाला भी आप इसे बना सकते हैं। इसमें ये रहता है, एक कविता रहता है, कविता की कुछ पंक्ति दी जाती है, उस पंक्ति की प्रासंगिकता लिखनी होती है, उसको व्याख्या करना होता है और उसकी विशेषता को बताना होता है। उसके बाद ग देखेंगे, एक यहाँ पर ही है, क्षण भर भुला सके हम, इस तरह का भी कुछ कविता की पंक्ति है। या तो आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है घ में धीरे धीरे चला अकेले, इस तरह का ये जो पंक्ति दिया गया है आप या तो इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह दिया गया है लास्ट में, मैं हूँ इस नदी का बूढ़ा पुल, चाहे तो आप इसी को एक्सप्लेन मतलब लिख सकते, इसकी व्याख्या कर सकते। यानी कि किसी 5 में से आपको 3 का आंसर करना है, ये अनिवार्य है। ठीक है। चौथा हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया, अब ऑप्शन आप ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ दिया गया है जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता बताएं। आप इसमें यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाकी बहुत सारे प्रश्नों में का ऑप्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद है निराला के काव्य का वैचारिक आधार क्या है, स्पष्ट कीजिए। या आप इसे बना सकते हैं कि छायावादी काव्य धारा के विकास में सुमित्रानंद पंत के योगदान की चर्चा कीजिए। या दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। या असाध्य वीणा या का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। या श्रीकांत वर्मा के मुख्य काव्य के प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। या महादेवी वर्मा की वेदना में भारतीय स्त्री का दुख प्रकट हुआ है, इस कथन को समीक्षा कीजिए। या भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में नव जागरण के मूल्यों का विवेचना कीजिए। तो ये सारे प्रश्न आप में, इसमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। और ये जो फर्स्ट में आपका क्वेश्चन दिया है कि नहीं 3 का आंसर करना है, तो ये टोटल मिला के आपको 100 नंबर का है। इसमें से अगर ये 3 करते हैं तो एक प्रश्न का नंबर आपको 12 नंबर का है। और ये जो यदि आप इसको करते हैं तो सभी प्रश्नों के जो मार्क्स हैं, नंबर है, वो बराबर है 16 16 16। चाहे इसमें से आप किसी 4 का आंसर कर सकते हैं। तो ये था 2022 का एमएसटी पेपर 2 का पेपर।